Hello student, today we are going to study chemical kinetics. ओके तो ये क्या है बेसिकली आपका 12th का चैप्टर। और इसे हम लोग पढ़ते क्यों हैं क्योंकि आपके जेई और नीट में इससे एक से दो क्वेश्चन हमेशा मिल सकते हैं, मतलब 4 मार्क्स तो कम से कम आपको मिलेंगे ही। ओके और ये बहुत इजी चैप्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इसमें पढ़ने वाले क्या है हम लोग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या है इसमें आर ओ आर इज योर व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। ओके आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़ेंगे फैक्टर्स। ओके कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग योर आर ओ आर दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके फॉर एग्जांपल आप क्या करो, मिल्क ले लो। ठीक है तो मिल्क में क्या करते हैं हम लोग, मिल्क में होते हैं क्या, बैक्टीरिया। ठीक है तो अगर आप देखोगे समर के टाइम में जो आपका मिल्क है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके तो उसको अगर हमें बचाना है किसे ख़राब होने से, तो हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं। ओके हीट करने से क्या हो, ख़राब थोड़ा सा लेट से होता है अगर आपने फ्रीज में नहीं रखा है तो। ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हीट करके मिल्क के ख़राब होने के रेट को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं बाय हीटिंग या फिर फ्रीज में रख के। ठीक है तो यही सब हम लोग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है और इन फैक्टर्स के अंडर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, रेट लॉ। ठीक है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है उसके बाद रेट लॉ के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका ऑर्डर। ठीक है ऑर्डर के बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग मॉलिकुलैरिटी। ओके और मॉलिकुलैरिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सिंपल ऑब्लिक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा क्या आपका स्लो रिएक्शन। ठीक है फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। ओके ये सब क्या है आपके रिएक्शन। ओके और इनमें हम लोग क्या देखेंगे इसका मैकेनिज्म भी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ओके अकर होने का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या थर्ड पॉइंट आपका, क्या ले लेते हैं हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। ओके कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, आपके बोर्ड्स आपके जेई आपके नीट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ओके इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे क्या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ही हम लोग जनरलाइज करके क्या पढ़ेंगे आपका nth ऑर्डर रिएक्शन। ओके इतना कुछ होने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे। ओके इसी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपका क्या आएगा आपका ये क्या होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी ईटी। ईटी क्या होगा आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन। ओके ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस इक्वेशन आपका। ओके उसके बाद इसी के अंडर हम लोग भी पढ़ लेंगे क्या आपका इफेक्टिव कोलिजन। ओके और जो लास्ट पार्ट है आपका उसमें क्या आएगा आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ओके कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे वो पढ़ेंगे। ठीक है और बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वहीं पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन भी। ओके तो ये तो बेसिकली हो गया कि आपका प्रीव्यू कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस क्या करेंगे यहाँ पे रेट।
क्या होता है आपका रेट। ओके, तो अगर हम इन जनरल बात करें तो क्या होता है रेट आपका, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो बेसिकली आपका रेट क्या होता है, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ओके, और मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग जो ये जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, ये होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, कहीं कहीं पे देखोगे आप सिर्फ मोल्स ही रहेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का यूज़ वहाँ पे नहीं होगा। तो वॉल्यूम का यूज़ अगर नहीं हो रहा है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपका रिएक्शन होता है, लेट से हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, कौन सा, ए गिव्स बी, तो ये कहाँ होता है आपका, एक कंटेनर में होता है। ठीक है, हमने ए लिया, बी मिलाया, तो वॉल्यूम में जो चेंज होता है बहुत ही वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। ओके, तो अगर आपने इसके लिए वॉल्यूम लिया, इसके लिए वॉल्यूम लिया, तो आखिर में तो कटने ही वाला है वो। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ मोल्स भी लिया है, अगर आपने वॉल्यूम यूज़ नहीं किया है तभी भी चलेगा। ओके, तो अगर बात करें हम लोग रेट की, ठीक है, इस चैप्टर में कि रेट एक्चुअली क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा क्या आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि रेट इक्वल्स टू, स्मॉल आर में लिखेंगे रेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लेट से कि हमारा एक रिएक्शन हो रहा था यहाँ पे ए टू बी। ओके, इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन थी इसकी रिएक्शन की वो क्या थी, C1, और जो आपका प्रोडक्ट था वो था ज़ीरो। ठीक है, कुछ टाइम बीतने के बाद जो आपका ए है उसकी वैल्यू क्या हो गई, C2, और जो बी है आपका वो क्या हो गया, C3। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेट, ठीक है, तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका C2 माइनस C1 बाई टी। ये किसके लिए बात करनी है, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे कंज्यूम होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर में एक नेगेटिव लगा देते हैं, टू टू मेक द वैल्यू पॉजिटिव। ओके, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, रेट मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, ज़ीरो, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ओके, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रेट किसकी, प्रोडक्ट की, ये क्या था आपका, इसे आप लिख लो क्या, आर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, आर ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका C3 माइनस ज़ीरो बाई टी, दैट इज C3 बाई टी। ओके, तो यही होता है बेसिकली क्या आपका, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ओके, लेट से कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। ठीक है, ये दोनों अभी क्या है, एक्वस में। ओके, हम लोग अभी एक्वस लेके चल रहे हैं। ओके, तो हमने बोला कि टी इक्वल टू ज़ीरो पे ये क्या था आपका, ए नॉट, ये क्या था आपका ज़ीरो, अभी भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ज़ीरो। ठीक है, फिर टी इक्वल्स टू टी पे कुछ टाइम बीतने के बाद ये क्या हो गया आपका, ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ए के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल। फाइनल कितना हो गया आपका, ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कितना था, ए नॉट, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, तो जो आपको चेंज आया इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या आई, माइनस एक्स। ओके, लेकिन हम लोग इसे माइनस एक्स नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ ऑफ ए, तो क्या बोलोगे आप, एक्स। फॉर एग्जाम्पल ए नॉट की वैल्यू क्या थी, 200। ठीक है, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाला, क्या निकालोगे आप, 100 माइनस 200, तो वैल्यू क्या है कि माइनस 100। लेकिन हमने आपसे पूछा कि भाई ये चेंज कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, 100। ठीक है, ना कि आप माइनस 100 बोलोगे, इसीलिए इसकी वैल्यू हम कर लेते हैं एक्स। ठीक है,
तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कि किस रेट से ये चेंज हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ओके, और इसको इतना बड़ा ना लिख के हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, आर ए। ठीक है, आर ए इक्वल्स टू एक्स बाई टी, और इस आर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, या फिर क्या बोलते हैं इसी को हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ओके, तो अब से इसके नाम इसी तरह से बोले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिख के आएगा आपको कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इतना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इतना है। ओके, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं किसकी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है यहाँ पे, तो ये पहले फाइनल क्या हो गया एक्स, और इनिशियली कितनी थी 0, तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू आपकी एक्स। ठीक है, तो अब हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है आपका, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ओके, अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, आर बी। ठीक है, और जो आपका आर बी है उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कभी कभी क्या बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है मतलब अपीयर हो रहा है। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रिएक्शन था ए टू बी, ठीक है, इसका जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट था दोनों क्या था, 1 1। ठीक है, तो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट अगर सेम होता है तो आपको ध्यान क्या रखना है हमेशा कि इफ stoichiometry coefficient is same, then rate of reaction equals to rate of disappearance equals to rate of appearance। ओके, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं आपके इक्वल, लेकिन कब, जब आपका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो यहाँ पे, सेम टू सेम। ओके, अब हम लोग एक लिखेंगे क्या, 2a गिव्स b, यहाँ पे क्या है आपका जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है दोनों में सेम नहीं है। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, t इक्वल टू 0 पे ये क्या था आपका ए नॉट, ये 0, t इक्वल्स टू टी पे ये क्या हो गया, ए नॉट माइनस 2x। क्यों लिखेंगे 2x, क्योंकि स्टाइक्योमेट्री 2 है, तो अगर ये x कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, पूरा जो रिएक्शन है आपका उसमें से अगर x कंज्यूम हो रहा है तो a का कितना होगा 2x, और b का कितना फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ x। तो अगर बात करें हम लोग क्या, आर ए की, ठीक है, आर ए को हम लोग और क्या ले सकते हैं यहाँ पे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, बताऊंगा मैं आपको क्यों ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, तो फाइनल कितना है आपका ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका टी माइनस 0, तो फिर से ए नॉट कैंसिल, यहाँ पे नेगेटिव लगा लेते हैं क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू आपकी 2x बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x बाई टी जो है आपका वो क्या है 1/2 ऑफ आर ए। नाउ कम्स टू आर बी, आर बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, वो क्या है प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं प्लस, ना कि नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फाइनल कितना था x, इनिशियल कितना था 0, नीचे t माइनस 0, तो क्या आ गई x बाई टी। ओके, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग क्या कि x बाई टी
इक्वल्स टू आर बी। ओके, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1/2 ऑफ आर ए एंड इक्वल्स टू आर बी। ओके, देखिए हम लोग क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट मतलब कि किस हद तक रिएक्शन खत्म हो चुका है, वो क्या है बेसिकली आपका एक्स। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है आपकी, वो क्या हो जाती है आपकी, x/t। ओके, तो देख सकते हो आप, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, x/t। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ रहे, क्यों, क्योंकि x/t की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/2 आ रहे। ठीक है, आर बी की वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ आर बी ही, क्योंकि x/t इक्वल्स टू क्या था, आर बी। इसलिए ये आपका कैसा हो गया इस तरीके से। ओके, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या थे आपके, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो ये होता है क्या आपका लिखने का तरीका। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको समझाता हूँ मैं कि कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे। कि जैसे ही यहाँ पे कॉफिशेंट चेंज हुआ आपका, क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली, कॉफिशेंट चेंज होते ही यहाँ पे क्या गया 1/2। ठीक है, तो जैसे ही अगर मान चलो यहाँ पे होता 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आता है 1/3। ओके, लेट से आपको दिया है क्या कि n1a प्लस n2b गिव्स n3c प्लस n4d। ओके, कैपिटल डी है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा आपका, वो किसके इक्वल होता है, -1/n1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू -1/n2 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/n3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू +1/n4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ओके, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/n1 डी ऑफ ए बाई डी टी डिफरेंशियल में। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, कुछ चेंज नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, बस जो डेल्टा है वो क्या दिखाता है आपका, एवरेज चेंज, और जो डिफरेंशियल है वो क्या दिखाता है आपका, इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। फिर यहाँ पे क्या गया आपका 1/n3 क्या जाएगा आपका डी सी बाई डी टी, यहाँ पे 1/n4 डी ऑफ डी बाई डी टी। ओके, या फिर इसे हम लोग और कैसे ले सकते हैं कि आर ए बाई n1, ठीक है, R2/n2, यहाँ पे सॉरी नॉट आर ए, R2 नहीं होगा, यहाँ पे आर बी हो जाएगा, यहाँ पे RC/n3 और RD/n4। ओके, तो अगर हम बात करें किसकी, आपकी -1/n1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी की। ओके, ये क्या दिखा रहा है आपका, ये दिखा रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन मैंने बोला सिर्फ कि -डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या शो कर रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, अगेन अगर हमने बोला कि 1/n3 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमने बोला सिर्फ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी क्या शो कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है आपका, रेट ऑफ अपीयरेंस। ओके, तो यही डिफरेंस होता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में और रेट ऑफ अपीयरेंस में। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग यहाँ पे 1/n1 1/n2 1/n3 1/n4 लेते हैं, क्योंकि हमने, तो इस लेक्चर को आज हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे। ओके, सो थैंक यू।